स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पे हम क्या पढ़ रहे थे? भिन्नों पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, ऑपरेशंस संक्रियाएं ऑन फ्रैक्शंस भिन्नों पर। तो भिन्नों पर कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? हमारी 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो हमें भिन्नों पर 4 संक्रियाएं पढ़नी थी। पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? एडिशन की। पहली एडिशन की पढ़ी थी, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले लासा निकालना। सबसे पहले हमने लासा एलसीएम निकालना सीखा था बच्चों, है ना? याद है? तो सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना बताओ, किसी भी दो संख्या का एलसीएम मैं पूछती हूँ आपसे। आप एलसीएम बताएं, लासा किन दो संख्याओं को बताएंगे? एक 5 का और एक 10 का। 5 और 10 का लासा कितना होगा? जल्दी से बताएं, 5 और 10 का लासा कितना होगा बच्चों? मैम 5 का तो एक 5 का होगा पहले एक, और खुद 5 और 10 का होगा 1 2 और 5 और 10। तो ये आपने क्या करा? हाँ मैम मेरी बात सुनो। 5 का तो होगा पहले 5 से, फिर 1 आ गया, फिर 10 का होगा 2 से, फिर 5 से, तो इनके मिला के 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। 50 क्यों? ये पहले 2 से आपने भाग दिया, फिर 5 से भाग हाँ दिया। हाँ, 5 फिर आ का गया आपने 50। पहले 5 से भाग दिया, फिर आपका 1 आ गया। यही तो आप कह रहे हो कि 5 का आपने भाग दिया तो आपका आ गया 5 गुणा 1, और 10 का आपने करा तो आपका आ गया 2 गुणा 5, है ना? मैम 10 आएगा। 2 गुणा 5, हाँ 10 आएगा। क्यों? क्योंकि लासा में हम क्या करते हैं? सभी का गुणा करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है आपका, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आएगा। 5 दोनों में एक एक बार आ रहा है, तो 5 से गुणा होगी, तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 10। तो इसका लासा कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, बताओ बच्चों। यस मैम। मैं दोबारा समझा दे रही हूँ बच्चों। जिसने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, तो आपके पास अगले दिन व्हाट्सएप ग्रुप में ही बच्चों रिकॉर्डिंग आती है, रिकॉर्डिंग आती है ना क्लास की। यस मैम। ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप बेटा वो जरूर देख लिया करो, ठीक है? सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, रिकॉर्डिंग देखी क्यों नहीं आपने? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं आई थी? और जो आपने व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है, उसकी बजाय आप क्लास जल्दी ज्वाइन करके या क्लास लेट में ज्वाइन कर रुक जाया करें और मुझसे वो पूछ लिया करें, ठीक है? सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, आपने यदि पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी तो एक बार उसकी रिकॉर्डिंग आती है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो रिकॉर्डिंग देख लिया करो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? और यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो उसके लिए आप या तो जल्दी ज्वाइन कर लिया करो या लास्ट में रुक जाया करो, मैं तब समझा दिया करूंगी आपको क्वेश्चन, ठीक है? तो लासा एक बार फिर से देखते हैं, लासा किन्हीं दो संख्याओं का और देखते हैं। तो दूसरा लासा आप बताएं। यदि लासा मैं पूछूं आपसे 4 और 6 का, तो कितना होगा लासा? 4 और 6 का लासा बताएं। पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर सीधे आंसर बताएं। मैम हमें तो ये समझ में नहीं आया था, एक बार आप बता देंगे इसका उत्तर? हाँ, पिछले वाले का 4 और 6 का। 4 और मैम इसका 12 आएगा, 12 लासा आएगा। हाँ 12 आएगा। चलो मैं समझा रही हूँ। तो देखो लासा में हम क्या करते हैं, पहले इसके अभाज्य संख्याओं से भाग देखते हैं। अभाज्य संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स आपकी कौन सी होती हैं? जो केवल खुद से और एक से भाज्य होती हैं, है ना? 2 3 5 7 और 11, इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो केवल खुद से और एक से भाज्य होती हैं। तो 4 को हम भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, ये कितना आ गया? इसी तरह 6 को भाग दो। बच्चों अब माइक बंद कर लो जब मैं समझा रही हूँ तो, ठीक है? फिर इसी तरह 6 को आप भाग दीजिए। 6 को किससे भाग देंगे? सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 3 6, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो ये आपका 4 आ गया, 2 गुणा 2
और 6 आ गया आपका 2 गुणा 3। तो लासा होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने बताया था क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है वो संख्या जो सबसे छोटी हो और दोनों के पहाड़ों में आती हो। तो वो संख्या जो सबसे छोटी हो और दोनों के पहाड़े में आती हो वो कैसे मिलेगी? जो हम सबसे ज्यादा संख्याएं आ रही हो उन्हें पूरी पूरी ले लेंगे। 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, तो 2 को हम 2 बार ले लेंगे। 3 यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ एक भी बार नहीं आ रहा है, तो हम 1 बार ले लेंगे। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा बार कोई संख्या आ रही है उससे ज्यादा बार को ही हमें ले लेना है। तो आपका लासा क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये आपका कितना हो गया? 2 गुणा 2 4, 4 तिया 12। तो ये आपका लासा 12 हो गया। क्लियर है? मैंने सही बताया था ना। यस हाँ मैम। ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। लासा के बाद हमने जोड़ सीखा था। पहला आपका क्या था? भिन्नों पर योग, एडिशन। भिन्नों पर योग एडिशन हमने कैसे सीखा था? जैसे आपकी दो भिन्न है, 1/2 और 2/3। तो हम इनका भिन्नों का योग सीख रहे थे। अब बच्चों ध्यान से एक बार मैं सिखा रही हूँ, आप सही से ध्यान से सीखें। 1/2 प्लस 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नीचे वाले हर का लासा लेते हैं। तो 2 और 3 का लासा बताओ बच्चों कितना हो जाएगा? 5 मैम। 6। 6। जो दोनों के पहाड़ों में आए 6। तो दोनों का लासा कितना आ गया? 6। तो आपको 6 लाना है तो इसके लिए क्या करोगे? 1/2 की 3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, और दूसरे में क्या करोगे? 2/3 में 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे। तब आपका क्या आ जाएगा? दोनों का हर 6 हो जाएगा। यहाँ देखो, ये आप ऊपर नीचे सेम संख्या से, समान संख्या से गुणा करोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा, इधर 3 से 3 कट जाएगा, और दोनों का हर कितना आ गया? 6। तो ये हो गया 3/6, और ये हो गया आपका 2 दूनी 4/6। अब 6 कॉमन ले लोगे तो ये आपका ऊपर क्या आ जाएगा? 3 + 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तरीका यदि किसी को कठिन लग रहा है तो दूसरा तरीका बताऊं बच्चों? मैम मुझे अच्छी तरह समझ आ गया ये। ठीक है। पहला तरीका ये था, यदि आपको इससे समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरा तरीका नहीं तो दूसरा तरीका सीखिए। 1/2 और 2/3 को जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? हर की गुणा कर दो। सबसे पहले हर की गुणा कर दो। 2 गुणा 3, हर में ही गुणा कर दो। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2 गुणा 3 हो गया 6। ऊपर क्या करोगे? ऊपर अंश में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे और इसकी इससे। समझ में आ रहा है कैसे? 1 की 3 से और 2 की 2 से, और बीच में जोड़ का निशान लगा दो। तो 1 की 3 से गुणा करनी है और 2 की 2 से गुणा करनी है। तो आप ऊपर ऐसे कर दो। तो 1 की 3 से गुणा करोगे तो 3 + 2 दूनी 4। तो कितना आ गया आपका? 7/6। पहले मैम से भी मुझे देखो दोनों तरीके 7/6 आ समझ रहा में था। आ गए। मैम दूसरे वाला वो ठीक है जी। ठीक है, मैम चलिए एक बार मैम एक मुझे बार और दोनों बताना। समझ में आ गए। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ एक मैम बार दोनों। और, लेकिन पहले ये नोट करो। मैं समझा रही हूँ, आप सभी लोग पहले नोट करो साथ साथ। तो देखो क्या करा हमने? 1/2 + 2/3। सबसे पहले क्या करोगे? हर की गुणा हर से, नीचे हर में ही लिख दोगे। 2 की 3 से गुणा करनी है, इसकी इससे गुणा करनी है। बात समझ में आ रही है? दोनों हर की आपस में गुणा कर दो। 2 तिया 6। ये आ गया बात समझ में? और ऊपर क्या करोगे? तिरछी गुणा करनी है। ऊपर तिरछी गुणा करनी है, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही रहने दो। ऊपर तिरछी गुणा करोगे तो 3 की 1 से गुणा करोगे, और इधर 2 की 2 से गुणा करोगे। बात समझ में आ रही है? तिरछी गुणा यस मैम। 3 की 1 से, और इधर 2 की 2 से, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रहेगा। तो 1 की 3 से गुणा करो और 2 की 2 से। तो ये आपका कितना आ गया? 1 गुणा 3 3, और 2 दूनी 4। तो ये आपका हो गया 3 + 4 7/6। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे जल्दी से उतारें कॉपी पेन। मैम लिख लिया। ठीक है, हो सबको गया। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। ठीक यस है। तो मैम। एक क्वेश्चन मुझे इसका खुद से सॉल्व करके बताओ, आंसर क्या होगा? 9/14 + 5/21।
का योग बताओ कितना होगा, और इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ दोगे, पोल सेक्शन में। कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा, पोल में आंसर देंगे। हम्म, 9/14 प्लस 5/21। नहीं, एक सेकेंड बच्चों, ये आपका क्या है, एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ हो रही है। 4/7 और 3/4 का जोड़ करना है शायद। मैम मैम क्या ऊपर की तरफ करें? कुछ अलग है, नीचे की तरफ कुछ अलग है। हाँ, एक सेकेंड रुको, इसका मैं बता रही हूँ। 3, 6, हाँ ये ऊपर वाला ही सही है, ऊपर वाले का करो। ऊपर वाला सही है, मैंने देख लिया। 9/14 और 5/21 का योग बताना है। गुणा बहुत बड़ी हो गई, इसीलिए लासा का प्रयोग करना बताया था कि गुणा बड़ी हो जाए तो लासा से निकाल लो, और गुणा छोटी हो तो वो दूसरा वाला मेथड कर लो। दोनों मेथड सही है, आंसर दोनों से सेम आएगा। लास्ट में जो कट रहा हो उसे काट जरूर देना। और सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ दोगे, पोल सेक्शन में। लासा से कर लो, लासा से यहाँ पे इजी पड़ रहा होगा। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले लासा निकालो 14 और 21 का। 14 और 21 का लासा निकाल लो। 14 का करोगे तो सबसे पहले 2 से भाग दो, 2 सत्ते 14, 7 से भाग दोगे 7 एकम 7। 21 में क्या करोगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो ये आपका क्या आ गया, 14 आ गया 2 गुणा 7, और 21 आ गया 3 गुणा 7। तो लासा में हम क्या करते हैं, लासा में बच्चों सभी संख्याओं की गुणा कर देते हैं जो जितनी बार ज्यादा से ज्यादा बार आ रहा हो। तो 2 यहाँ पर एक बार आ रहा है, नीचे एक भी बार नहीं आ रहा है, यहाँ 3 एक बार आ रहा है, ऊपर एक भी बार नहीं आ रहा है, तो 3 भी ले लेंगे। 7 दोनों जगह एक एक बार आ रहा है, तो 7 भी ले लो। तो लासा कितना हो गया, 2 गुणा 3 6, 6 सत्ते 42। तो आपका लासा आ गया 42। एलसीएम निकाल लिया हमने 42। यहाँ तक बच्चों बताओ, अब तो कर लोगे सॉल्व। अब क्या करना है, दोनों के हर को 42 में बदल दो। यहाँ पे आपकी गुणा किससे होगी, 3 से, ऊपर मैम मैंने दे दिया आंसर। हाँ आ रहा है बच्चों आपका आंसर। और यहाँ पर आपकी गुणा होगी 2 से, ऊपर नीचे। सॉल्व करें और आंसर बताएं बच्चों कितना आएगा। हम्म, सभी बच्चे आंसर दें पोल में ही, अभी आधे बच्चों के ही वोट आए हैं। ये मैम हम्म, हम्म, हो गया मैम। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल में कैसे आंसर देना है सबको पता है ना। यस मैम। हाँ, है पोल में मैम। है। है हमें। हाँ, किसी को नहीं पता हो तो बताएं, मैं फिर से बता दूंगी।
आप 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, आपके फोन में नीचे पे 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पे क्लिक करें। 3 डॉट को क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा होगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करें। एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे तो पोल 1 एक्टिव करके आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, जिस ऑप्शन पे आपको लग रहा है सही है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब हो वोट गया लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, मैम, हो गया। बढ़िया बच्चों, सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। तो अब आंसर देखते हैं। सभी मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लासा सबको समझ में आया क्या था। लासा 14 और 21 का लासा आपका 42 आया। कैसे? हमने उसे डिवाइड किया, 2 गुणा 14 आ गया 2 गुणा 7 और 21 आ गया 3 गुणा 7। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वो हम ले लेते हैं। 2 एक बार आ रहा है, 2 को ले लिया। 3 आपका एक संख्या एक बार आ रही है, 3 को ले ली। फिर 7 एक बार आ रहा है, हमने 7 को ले लिया। तो ये आपका क्या आ गया गुणा होके, 2 गुणा 3 6, 6 सत्ते 42। तो 42 लाने के लिए 14 की गुणा किससे करेंगे? 3 से ऊपर नीचे, और 21 की गुणा 2 से ऊपर नीचे करेंगे तो आपका 42 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 9 तिया 27 बटा 42। 9 तिया 27 बटा 42, ये हो गया आपका 27 बटा 42, और ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 10 बटा 42। ये आ गया आपका। आप 42 कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 27 प्लस 10। 27 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 37/42। 37 बटा 42 आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये आपका आंसर हो गया 37 बटा 42। ठीक है, सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन योग का और पूछे, उसमें बताएं लासा और दोनों तरीके अब समझ में आए हैं। दूसरे तरीके से ही एक ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं सिंपल सा, 4 बटा 5 और 3 बटा 7, इसका जोड़ बताओ कितना आएगा? दो भिन्नों का योग बताना है, जल्दी से बताओ बच्चों, इसका भिन्नों का योग क्या आएगा? दोनों तरीकों से देख के कर लो। एक बार लासा से करना चाहो लासा से, नहीं तो मैंने क्या बताया था, हर की गुणा हर में और ऊपर क्रिस क्रॉस गुणा करनी है, इसकी इससे और इसकी इससे, बीच में जोड़ जरूर करना। जल्दी से बताओ। मैम 7 की 4 से गुना करनी है। हाँ, 7 की 4 से गुणा करनी है और बीच में जोड़ है तो अब जोड़ लगा दो, और इधर 5 की 3 से गुणा करनी है। ओके मैम। 43/35। कितना आया? 43/35। हाँ, बिल्कुल सही। ये आपका आ गया 7 4 28 और ये आ गया 5 3 15। तो ये हो गया आपका 43/35। सबका यही आया? यस मैम। ठीक है, अब अच्छा सबका सबने कर लिया, ये सबने कर लिया बच्चों? यस मैम। तो एक बार यदि आपको किसी और तरीके की भिन्न दे रखी हो, जैसे मिश्र भिन्न दे रखी हो, तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लोगे। मिश्र भिन्न आपको जैसे 4 2/3 दे रखी है, तो इसे जल्दी से अनुचित भिन्न में बताओ कितना आएगा? 14/3 मैम। 14/3। बिल्कुल सही बताया। 3 की 4 से गुणा करी प्लस 2/3। हाँ, ये इसकी जरूरत देखो आगे पड़ेगी, जैसे आपकी दो भिन्ने हैं, 4 2/3 और 5/6। तो आप पहले क्या करोगे, 4 2/3 को बदलोगे अनुचित भिन्न में। क्यों? क्योंकि हमेशा भिन्नों का योग आप इसी फॉर्म में करोगे, मिश्र भिन्न में आपको जोड़ना आता है आएगा ही नहीं,
क्योंकि यहाँ पे ये पूर्ण संख्या और आ गई हमें मैम सिर्फ। मैं रिजॉइन हो गई थी। अच्छा, तो बेटा देखो, अभी एक नई तरीके की बात शुरू कर रही हूँ मैं कि जैसे कभी आपका क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए, क्वेश्चन आपका हो जाए 4/2/3 प्लस 5/6, तो क्या आप इसे जोड़ सकते हो? नो मैम। हाँ, इसे नहीं जोड़ सकते तो क्या करोगे? पहले 4/2/3 को बदलोगे अनुचित भिन्न में, है ना? मिश्र भिन्न से उसे अनुचित भिन्न में मैम इसका बदलोगे। 14/13। 14/13 आ गया। अब ये आपका कितना आ गया? 14/3 आ गया। और ये आपका क्या है? 5/6। आप इसे जोड़ सकते हो? Yes, ma'am. तो आप जोड़ के बताओ कितना आएगा? मैम ऊपर के ऊपर से जोड़ना है। 14 को 5 से जोड़ना है। नहीं, जोड़, भिन्नों का जोड़ अभी मैंने बताया आपको। भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं? या तो लासा से करते हैं या हर की हर से गुणा कर दो। हर की हर से गुणा कर दो। 3 6 कितना हो जाता है? मैम 18। 99/15। 3 की 6 से गुणा कर दो। और ऊपर क्या करते हैं? ऊपर क्रिस क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। मैम बीच में 99/18। हाँ, तो अभी जिससे कट रहा है उसे और काटो। अभी देखो, ये आपका क्या आ गया? 14 × 6। और ये आपका आ गया 3 × 5। ठीक है, तो अब इसकी क्या होगी? 14 की 6 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 और 2 84 और 3 पंजे 15। तो ये आपका आ गया होगा 84 + 15, है ना? तो बिल्कुल सही बताया आपने, 99/18। तो ये 84 + 15/18, तो ये आपका कितना आ गया? 99/18। लेकिन अभी ये आपका कट रहा है, किसी संख्या से जिससे कट रहा हो उसे काटो, सॉल्व करो। 99/18 किससे कट रहा है? ये 3 से कट रहा है। यस मैम। 3 का पहाड़ा पढ़ दो। 3 से काटो, ऊपर 3 से। 33/6। हाँ, बिल्कुल सही। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 33/6। तो मैम हमने, हाँ, ये 15 कैसे आया? 84 + 15। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करी। कैसे मल्टीप्लाई करी? 14 की 6 से और 5 की 3 से। 14 की 6 से और 5 की 3 से, तो 14 की 6 से गुणा 11/2 करी भी तो आएगा। 14 यस की मैम। 6 से गुणा करी 84 और 3 की 3 5 से पंजे गुणा 15। करी। ठीक है, और यदि आपको लासा वाला तरीका अच्छा लग रहा हो तो लासा लेके कर लो, आंसर 33/6 ही आएगा। देखो दूसरा तरीका देखो, 4/2/3 और दूसरा क्या है? 5/6, यही तो है। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसे अनुचित भिन्न में बदलोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 14/3 और 5/6। यहाँ तक तो बात सबको समझ में आ गई कि सबसे पहले मिश्र भिन्न को किस में बदला करोगे? अनुचित भिन्न में, क्योंकि मिश्र भिन्न में नहीं जुड़ती है संख्याएं। हमेशा कैसे जुड़ेंगी? सिर्फ अंश और हर हो, पूर्ण संख्या जिसमें साथ में होगी तो वो संख्याएं भिन्नों में नहीं जोड़ सकते आप सीधे सीधे, है ना? तो आप क्या करोगे? इनका लासा लो। लासा वाला तरीका देख रहे हैं, लासा लो। 3 और 6 का लासा कितना होता है? 3 और 6 का लासा बताओ बच्चों। 18। 18 क्यों? उससे कम नहीं हो सकता? 6 मैम। कम अभी 2 6, बढ़िया। 3 का ये हुआ, 6 का क्या हो जाएगा? 2 से भाग दो, 2 3 6, 3 एकम 3। तो ये आपका 3 को लिख सकते हैं 3 × 1 और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो लासा कितना हो जाएगा? 2 आपका एक बार आ रहा है, 3 आपका एक बार आ रहा है, तो 3 एक एक बार आ रहा है, तो आपका लासा कितना हो गया? 6। लासा क्या हो गया? 6। क्लियर है? अब आपका लासा 6 हो गया। क्वेश्चन आपका क्या था? 14/3 + 5/6, तो दोनों का हर 6 लाना है। तो क्या करोगे? 14/3 में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 से 2 भाग दे दोगे, कुछ नहीं, वही 6 आ जाएगा, प्लस 5/6। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 14 दूनी 28, 3 दूनी 6 प्लस 5/6। तो अब दोनों का हर
सेम है तो 6 कॉमन ले लो, ऊपर क्या आ जाएगा 28 प्लस 5, और 28 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 33/6। बताओ बच्चों समझ में आया? यस मैम। दोनों से देखो सही सेम आंसर आ रहा है, यस मैम। दोनों से 33/6 आया आपका, इधर यस भी मैम। 33/6 और इधर भी 33/6। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन का आंसर आप पोल में दोगे बच्चों? Yes, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर पोल में दोगे 13/2 प्लस 4 1/2, इन दो का योग बताना है क्या होगा। इसका आंसर पोल सेक्शन में दोगे, पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। तब तक मैं पोल सेक्शन ऑन कर दूंगी, पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करो। दो दूनी चार, चार हो गए 5। माइक म्यूट कर लो बच्चों। करें सॉल्व करें। एक आपकी मिश्र भिन्न है, एक अनुचित भिन्न है, तो मिश्र भिन्न वाली को भी अनुचित में बदल लो। जब दोनों अनुचित में हो जाएंगी फिर उसके बाद दोनों सॉल्व कर देना। आने लगे बच्चों आपके वोट, सभी बच्चे आंसर दें पोल में इसका। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो बच्चों। कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी परेशानी हो, कोई भी स्टेप नहीं आया हो समझ में तो पूछ सकते हो। हम्म, मैम आगे क्या करना है थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा ठीक है, तो देखो आपका 4 1/2 क्या है मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को आपने अनुचित भिन्न में बदला। बताएं ठीक है मैम। बताएं क्या आया? हो गया मैम। नो मैम, नो आया। हम्म, मिश्रित भिन्न में बदला तो। हाँ तो ये आपका कितना आया होगा 9/2। कैसे? 4 की 2 से पहले गुणा करनी होती है, फिर 1 को जोड़ना होता है, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9/2। तो ये आपका 9/2 हो जाएगा। तो अब आपके पास कौन कौन सी भिन्न हो गई, जो आपका क्वेश्चन था उसमें 4 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। तो ये 13/2 प्लस 9/2 आपको इन्हें जोड़ना है, बताओ क्या आएगा। अब ओके। दो भिन्नों को जोड़ सकते हो बच्चों, बताओ। दो भिन्नों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, दोनों का हर सेम है। जब दोनों का हर सेम होता है तो लासा में यही तो हम करते हैं, दोनों का हर सेम कर लेते हैं। दोनों का हर सेम हो गया, कॉमन ले लो हर को, ऊपर की संख्या जोड़ दो। मैम हो गया। सभी बच्चे आंसर दें। कर क्या रहे हो बच्चों तुम लोग? दो कॉमन ले लोगे, ऊपर क्या आ जाएगा 13+9, 13+9 मैम, कितना? जितने भी आपने तरीके बताए ना मेरे को सारे समझ में आ गए हैं। बढ़िया। दो कॉमन लो बच्चों, तो ऊपर क्या आएगा 13+9, 13+9 कितना? मैम आंसर बता दे। 43। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लास्ट 5 सेकंड, सभी बच्चे वोट दें।
मैम 44/2, फिर इनको छोटा करने के बाद आ गया 22। 5 4 3 2 1 स्टॉप। बच्चे नहीं, आपने जो बताया वो अभी नहीं था सही। 44/2 नहीं, 44/4 होगा। हाँ, यदि आप वैसे कर रहे हो कि नीचे नीचे की गुणा कर रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होता है, 4। वो आपने गलत करा, 2 गुणा 2 आपका होता तो ऊपर क्रिस क्रॉस गुणा करते, 13 की 2 से गुणा करोगे और 9 की 2 से करोगे, तो नीचे भी तो गुणा करनी होती है, नीचे की गुणा भूल गए थे बच्चों हम। तो 13 दूनी 26 और 9 दूनी 18/4, तो ये आपका कितना हो जाता है, 44/4, और 44 को 4 से भाग देते तो कितना आता, 11। 11 आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। अधिकतर सभी बच्चों ने गलत आंसर दिया है इसका। या दूसरा तरीका क्या था, ये आपका 13/2 मैम था प्लस 9/2, दोनों का 11 कैसे आया? दोनों का हर सेम था, दोनों का हर सेम था, तो 2 कॉमन ले लेते तो ऊपर क्या आ जाता, 13 + 9, 13 + 9 कितना हो जाता, 22/2, यहाँ से भी आपका कितना हो जाता, 11। क्या बच्चे, बताइए, बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? मैम पूरा एक बार दोबारा से मैम। देखो, मैम एक बार और समझा दो। ठीक है, तो ये आपका है 13/2 और 4 1/2, इनका आपको योग बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 4 1/2 की वैल्यू निकालोगे। 4 1/2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपका मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलकर हम सॉल्व करेंगे। तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, पहले 4 की 2 से गुणा करते हैं, 4 की 2 से गुणा करते हैं और 1 को जोड़ देते हैं बटा 2, तो 4 दूनी 8, 8 + 1 9/2। यहाँ तक बताओ सबको समझ में आया? ये आपकी क्या आ गई, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न आ गई। हम जोड़ जब भी करेंगे तो सिर्फ इस तरह की संख्याओं का करेंगे जिसमें सिर्फ अंश और हर हो, अंश बटा हर। जिसमें पूर्ण संख्याएं आगे होती हैं वो आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, उन्हें पहले क्या करोगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलोगे। बदल लिया? बताएं बच्चों, क्लियर है? तो यस अब आगे क्या होगा, मैम। हाँ 13/2 + Yes, 9/2, ma'am. ये अब आपका क्वेश्चन होगा। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 13/2 + 9/2। अब देखो, जब दोनों की नीचे संख्याएं सेम है तो वही उसका लासा हो जाता है, तो लासा कितना हो जाएगा, 2। 2 आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। लासा में हमेशा आपने यही तो करा है, पीछे क्वेश्चन याद करो, 14 और 21 था, 14 और 21 का दोनों का लासा आपने क्या लाने की कोशिश करी, 42। दोनों का हर क्या कॉमन करने की कोशिश की कि दोनों का हर सेम संख्या हो जाए 42। हमेशा हर क्वेश्चन में आपने हर क्या करना कोशिश करी कि दोनों का हर सेम हो जाए। जब यहाँ पे कोशिश ही क्यों करनी है, जब दोनों का हर सेम है ही, दोनों का हर 2 ही है, तो कोशिश ही क्यों करो, 2 है 2 को कॉमन ले लो। हर दोनों में 2 है, 2 को कॉमन ले लोगे, ऊपर क्या हो जाएगा, 13 + 9, 13 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 22। 22/2, 22/2 मतलब 22 को भाग देना है 2 से, 22 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 11। बताओ बच्चों, किसी और तरीके से बताऊं, कोई और मेथड आपको समझ में आया हो तो बताओ, उस मेथड से बता दूंगी, तब भी आंसर सेम आएगा। मैं एक और बार समझा दो। ये वाला एक बार और समझा दो। यस मैम। कहाँ से नहीं आया समझ में, ये बताएं। शुरू से समझा दो मैम, पूरा ही नहीं समझ में आया। अच्छा, शुरू से देखो, मिश्र भिन्न आपको समझ में आई थी, 4 1/2। यस मैम। 4 1/2 को अनुचित भिन्न में बदलना आया, यस 9/2। मैम। फिर यस मैम। 13/2 + 9/2 में दोनों का हर सेम है, जब दोनों का हर सेम होगा तो हर कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या आ जाएगा, 13 + 9, तो 13 + 9 कितना हो जाता है, 13 + 9, 13 में 9 जोड़ोगे 22, तो 22/2, 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 की 11 से बार करोगे 22 आ जाता है, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 11।
ठीक है, इसे थोड़ा सा अपने वर्कबुक में और दे रखा है, उससे प्रैक्टिस करना, नहीं आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। अभी आप जैसे जैसे करोगे ना, जैसे घटाव आप सीखोगे, तो घटाव और योग बिल्कुल सेम है। आपको अभी समझ नहीं आया, आपको घटाव में समझ आ जाएगा तो आप योग भी खुद से कर लोगे। ठीक है, तो एक बार चलो अब घटाव सीख लेते हैं। सेकंड हेडिंग डालो बच्चों घटाव का। यदि घटाव आपने सीख लिया तो इसी वैसा ही जैसा योग है वैसे ही घटाव है। ठीक है, तो अब मैं घटाव में आपको और अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, हेडिंग डालिए बच्चों घटाव। यस मैम। यस मैम। तो घटाव अच्छे से सीखना आप। ठीक है, तो क्या है आपका 3/4 में से 2/3 को घटाना है। क्वेश्चन समझ में आया? 3/4 में से 2/3 को घटाइए। यस मैम। क्वेश्चन नोट करो सभी बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया? यस मैम। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, हर की हद से गुणा कर दो। हर की हद से गुणा करोगे, 4 की 3 से गुणा करो, हर में 4 की 3 से गुणा करो, यही बताया था मैंने। और ऊपर क्या बताया था, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। तो ये आपका क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, 3 की 3 से गुणा करनी है, 4 की 2 से, और बीच में चिन्ह क्या है आपका माइनस का, तो माइनस कर देना। 3 की 3 से गुणा करनी है, माइनस 4 की 2 से गुणा करनी है। बताओ समझ में आया? यस मैम। अब बताओ मैम हो गया, इससे दोबारा होगा। हाँ, कितना आ रहा है? 3 तिया 1/, 12। हाँ बिल्कुल सही आया। ये आ गया 3 तिया 9, 4 दूनी 8, और नीचे 4 तिया 12। तो 9 में से 8 गया, कितना बचेगा? 1/12। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/12। बताओ बच्चे समझ में आया? मैम यस मैम। ये क्लियर? यस मैम। ये क्लियर था बच्चों? बताओ 1/12 आ गया यहाँ से। हम नोट करे थे, एक बार वापिस करना। मैम आगे समझ में। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। मैम लिख लिया। सभी बच्चे मैम नोट हो गया। हम्म, कर लिया मैम नोट, आगे करें। ठीक है बच्चों, माइक को म्यूट बंद रखें अपने। ठीक है, माइक बंद रखें सभी बच्चे। तो आप आगे एक क्वेश्चन और मैं देती हूँ ताकि देखें आपको कितना समझ में आया। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आप मुझे बताओ, 1/2 माइनस 1/3 कितना होगा? एक बटा छः। मैम 1/6। बिल्कुल सही। मैम मैम 1/6। हाँ, ये आपका आ गया 2 × 3, ऊपर क्रिस क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपका 3 - 2, 3 - 2 1/6। सबको आया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दोगे बच्चों, इसका आंसर पोल में दो। 4/5 में से 1/3 घटाने पर परिणाम क्या आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। और इसका आंसर पोल में देंगे। मैम हो गया। हम्म, मैम हो गया। ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से आंसर दें। मैम हो गया। हम्म, दिख रहा है बच्चों आंसर आ रहे हैं, पर कुछ बच्चों के, सभी बच्चे पहले कॉपी पे सही से सॉल्व करें। मैम हमारा गलत हो गया। मुझे दिख रहा है 2 बच्चों के गलत हुए हैं अभी तक, बाकी सब सही दे रहे हैं अभी। मैम हो गया। हम्म, आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें ध्यान से, गलत नहीं। दोबारा कर सकते हैं? नहीं,
दोबारा नहीं दे सकते, इसीलिए तो मैं कहती हूँ पहले कॉपी पे सॉल्व करो, चेक करो, फिर पोल में आंसर दो। पोल में आंसर देने की इतनी जल्दी नहीं होती है, मैं वेट कर लूंगी। यदि आपको लगे कि मैं काउंटिंग भी शुरू कर रही हूँ और आपको लग रहा है मुझे टाइम लग रहा होगा, तो माइक अनम्यूट करके कह दिया करें मैम 1 मिनट और। पर गलत आंसर पोल में एक बार आप दे दोगे तो वो फिर सही नहीं कर सकते। सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। मैम मेरा आ गया आंसर। लास्ट 10 सेकेंड। 10। 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, रुके हूँ। मैम 1 सेकंड हो गई इसलिए। मैम आंसर बता दो। हाँ हाँ, अभी बता रही हूँ बच्चों, कर लेने दो सबको क्वेश्चन। मैम हो गया। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड, सभी बच्चे और दे आंसर। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है और दो दो बच्चों ने सी और डी दिया था, लेकिन आंसर आपका क्या सही होगा देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नीचे हर के दोनों संख्याओं की क्या करो, आपस में गुणा। 5 की 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। और ऊपर कैसी गुणा करनी है, क्रॉस में, ऊपर क्रिस क्रॉस। 4 की 3, 1 की 5 से, तो 4 की 3 से गुणा करनी है, बीच में माइनस का चिन्ह है, और फिर 5 की 1 से गुणा करनी है। तो 4 तिया 12 माइनस 5 एकम 5, 5 एकम 5, 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, 60/15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 60/15। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। सही था ना? हाँ, मैम काफी ये सब। मैम हमारा यही था। हाँ, सभी मैम बच्चों हमारा का भी सही था। था, बस एक दो बच्चों का गलत था, उन्हें क्लियर हुआ। तो अब आगे चलें, एक क्वेश्चन और सॉल्व करें। आप सभी को क्लियर है कि यदि मिश्र भिन्न आ जाए तो मिश्र भिन्न को सादे अनुचित भिन्न में बदल के फिर इसी तरह से सॉल्व करना है। तो अब ये आपका मिश्र भिन्न वाला क्वेश्चन है। इसे दोनों मिश्र भिन्न दे रखे हैं, पहले दोनों मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो और फिर उसका क्या करो, घटाव करो, जैसे करते आए हो। सबको क्वेश्चन समझ में आया? पहले मिश्र भिन्न को, सभी बच्चे पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदले, दोनों मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। दोनों मिश्र भिन्न दे रखे हैं, उन्हें अनुचित भिन्न में बदलो। 7 1/2 को बदलो और 3 3/4 को बदलो। आने भी लगे बच्चों आंसर। तो ये आपका 1 सेकेंड रुके कि 7 1/2 कितना हुआ मिश्र भिन्न में, 7 दूनी 14 और 1 15/2। और ये आपका कितना हुआ, 4 तिया 12 और 3 15/4, है ना? अब इसे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। मैम मेरा आ गया आंसर। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर हाँ दें, आंसर पोल सेक्शन में दें। सही से बच्चों, मेरा हो गया। बस सब चेक करके दिया करो, पहले करो अपनी कॉपी में और फिर उसे चेक भी करो।
पहले सब बच्चे सही दे रहे थे आंसर, अब सब बच्चे गलत दे रहे हो। सही से आंसर दो बच्चों। एक कितना आया मिशुबिन? 15/2। दूसरा आ गया 15/4। मिशुबिन से अनुचित भिन्न इतने आ गए। अब उनका या तो लासा ले लो, लासा लेके हर समान कर दो, या गुणा करने से कर दो, कैसे भी करो। फिर उसका आंसर में जो आपका कट रहा हो उसे काट दो, जो पहाड़ों से कट रहा हो। फिर सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। मैम हो गया। सभी बच्चे आंसर दें। मैम हो गया। हम्म, मेरा हो गया। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, पर तब भी 3-4 बच्चों ने ए और सी भी लगाया है। तो पहले ये बताओ सी किस किसने लगाया था? यहाँ तक सबको समझ में आया मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न बदलने का तरीका? 7/1/2 यस मैम। ठीक है, 7/1/2 आपका कितना हो गया? 15/2। 7 की 2 से गुणा की, 7 दूनी 14 प्लस 1 15/2। इसी तरह ये कितना हो गया? 4×3 = 12, 12 + 3 15/4। क्लियर है? अब उसके बाद ये आपका 15/2 और ये -15/4 आया है, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 2 और 4 का एलसीएम 8। 8 लेना चाह रहे हो? वैसे तो लासा तो 4 होगा, लासा तो 4 होगा, लेकिन यदि आप 8 वाले उससे कर रहे हो तो क्या करोगे? हर की हद से गुणा करना चाह रहे हो तो हर की हद से गुणा कर दो, 2 की 4 से गुणा कर दो। चलो, हर की हद से गुणा करने वाला सिस्टम में आपको क्रिस क्रॉस करना होता है। तो 15 की 4 से गुणा करोगे, 15 की 4 से गुणा करोगे, माइनस 15 की 2 से गुणा करोगे, यही तो होगा आपका। तो 15×4 = 60, 60 माइनस 15 दूनी 30/8। तो ये आपका कितना आ गया? 30/8। 30/8। 2 से दोनों जगह भाग हो रहा है, 2 से भाग दे दो, 2 ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 4, 2 की 4 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, यही तो आएगा। 2 से भाग दिया तो। क्लियर है बच्चों? यस मैम। मैम हमारा ठीक है ना? मैम बताना। बच्चों माइक म्यूट रखो, डिस्टरबेंस आ रहा है। तो सबको समझ में आया 15/4? और यदि आपको लासा लेना होता तो लासा से करते, तो कैसे करते? तो ये आपका कितना आया था? 15/2 माइनस 15/4। तो दोनों का 2 और 4 का लासा आता है आपका 4, तो दोनों का हर हमें 4 लाना होता। तो 15/2 की ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे, माइनस 15/4। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30/4 माइनस 15/4। तो ये आपका आ जाएगा 30 माइनस 15 15। तो ये आपका हो गया 15/4। क्लियर है? दोनों तरीके समझ में आए? यस मैम। कौन सा तरीका आपको आसान लग रहा हो उससे करो, आंसर दोनों तरीकों से सेम ही आएगा। क्लियर? मैम। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई तकलीफ? नो मैम। एक क्वेश्चन और होता है। 3/4 में से 2/3 माइनस करो। मैम 1/12। मैम 1/12। तो आपका एग्जाम्पल ही था शायद, है ना, कि 4×3 = 12 और 3×3 = 9 माइनस 4×2 = 8। ये आपका एग्जाम्पल ही था, पहला वाला ही।
मैम 1/12। हाँ बिल्कुल सही, सभी को समझ में आ गया इसका मतलब। यस यस मैम। मैम। यस ठीक है, मैम। तो अब होमवर्क देखें। होमवर्क आपका अवंती की वर्कबुक निकाल लो बच्चों। निकाल ली। ठीक है, अवंती की वर्कबुक पे पेज नंबर आपका 22 पे देखिए असमान भिन्नों का योग था। तो ये आपको मैंने कल होमवर्क में दिया था, 22, 23, 24 पे आपका असमान भिन्नों का योग का सेकंड जो एक्सरसाइज है वो आपने करी। 24 पेज नंबर 24। मैम मैंने Yes, 21 ma'am. और 22 करी है। ठीक है, तो 21 और 22 पेज नंबर कर लिया, तो 23 से करें। तो ये सभी आपका असमान भिन्नों का योग दोबारा से मैंने जो दूसरा तरीका बताया ना उससे करके देखना आप। ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। लासा से करना चाहो लासा से, नहीं तो ये आपके जैसे ये उदाहरण आ गया मिश्र भिन्न का, 2/5 प्लस 1/3। तो ये अब आप उदाहरण मिश्र भिन्न को क्या करोगे, अनुचित भिन्न में बदल कर और फिर उन्हें का योग करोगे। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद मुझे दोनों एक्सरसाइजेस 16.2 ये आप एक्सरसाइज करोगे, दूसरी एक्सरसाइज 16.2, और फिर आज असमान भिन्नों को घटाना सीखा है। तो सेम घटाना है, जैसा योग था वैसा ही घटाना है। तो मैम वही कहाँ तक करने हैं? आपको 17.2 तक करना है। ओके पेज मैम। नंबर 25 पूरा करना है, पेज नंबर 25 पे 17.2 तक। ओके मैम, बाय मैम। ठीक है, Bye, आज आज के लिए बाय बस मैम। इतना ही था। Bye, ma'am. आप किसी को कोई डाउट